चलो डिफरेंशिएशन, हाँ जी करें, इधर आ जाओ, छोड़ दो, देख लो पहले। ना देखो, हमारे पास जितने भी डेरिवेटिव के रूल्स हैं, ठीक है, हमारे पास बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस जो हैं, राइट, उनके जितने भी डेरिवेटिव के रूल्स हैं, राइट, वो सारे के सारे आए कहां से हैं, राइट, डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो रूल था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, वहीं से आए सारे के सारे। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, राइट, ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारे पास आया वहीं से, जो हम डिफरेंशिएबिलिटी की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, उसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, वहीं से आया सारा का सारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, करके दिखा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या आ जाएगा, x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना। लेट से फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है वो हमारा साइन एक्स है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स ये आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, इधर x की जगह x प्लस एच रखा, x की जगह x प्लस एच, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स एफ ऑफ एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय एच। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है भैया, राइट, तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, तो क्या जाएगा, टू साइन दिस माइनस दिस करूंगा, एक्स एक्स कटेगा, तो एच बचा बाय टू, तो एच बाय टू, कॉस दोनों का एडिशन बाय टू, तो दोनों का एडिशन करोगे आ जाएगा टू एक्स प्लस एच, टू एक्स प्लस एच बाय टू, टोटल डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये जो टू, चलो इसको डिवाइडेड बाय टू इंटू टू किया, ताकि ये चीज क्या बन जाए, साइन 0 बाय 0, और सेम 0 बनाना था ना, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू किया, तो साइन 0 बाय 0 क्या बन गया, 1, ये टू टू कटा, ये 1 हो गया, h को 0 पुट किया, 2x बाय टू, टू टू कट के आ गया x, तो ये बन गया cos x, तो ये आ गया cos x, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x आ गया। तो जितने भी हमारे रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स इसी फॉर्मूला से हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव करके, बेसिकली डेरिवेटिव यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल करके हमने निकाले, राइट। और वो रूल क्या है, पहले वो रूल देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसा देखो कि अगर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू, चलो पहले डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ, इन जनरल डेरिवेटिव देखते हैं, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, तो बेसिकली ये डी वाई बाय डी एक्स बन जाता है, ठीक है, या वाई डैश बोल दो या फिर एफ डैश एक्स बोल दो। तो ये चार तरीके हैं हमारे पास डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के, क्या क्या, वाई डैश, एफ डैश, या डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स, या डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इन चार तरीके से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई का डेरिवेटिव यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको डेरिवेटिव बोल दो, ये डिफरेंशिएट बोल दो, एक ही बात है। डिफरेंशिएट द फंक्शन ये हो गया, या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये एक ही बात है, इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी वो पिछला वाला चैप्टर था हमारा, ठीक है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी वो पिछला वाला चैप्टर था, फाइंड द डेरिवेटिव, राइट, ये डिफरेंशिएट, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ये समझ में आ रहा है पक्का, राइट, यजुर इधर ही है, राइट, ओके। अब हमारे पास स्टैंडर्ड कौन कौन से फंक्शन है, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगो, एंड फिफ्थ इनवर्स ट्रिगो, राइट, ये आगे स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास।
इन स्टैंडर्ड फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव का रूल देखना है, बस बात खत्म। और इनका डेरिवेटिव का रूल ऑलमोस्ट हमने सबका देख रखा पहले, ठीक है। अब दोबारा देखो जरा, एक बार इनको नोट डाउन कर लेते हैं। देखो ये तो काम का नहीं है, ये अभी 11th का पार्ट होता है, ये अभी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, तो इसको हटा रहा हूं मैं। अब सबसे पहला अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब होता है एक्स की पावर एन। अलजेब्रा जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो एक्स की पावर एन। तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे एक्स की पावर वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन डॉट एक्स की पावर वन माइनस वन, तो वन डॉट एक्स की पावर जीरो, तो दैट इज एनीथिंग रेज्ड टू पावर जीरो इज वन, तो वन इंटू वन वन। एक्स का याद रख लो कि एक्स की पावर वन का यानी कि एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, वन, ये तो याद ही रख लो, ठीक है। अच्छा, वन बाय रूट एक्स अगर हमें करना है, आवाज आ रही है, कोई नट के साथ खेल रहा है। वन बाय रूट एक्स, तो ये बन गया एक्स की पावर माइनस वन बाय टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय टू एक्स की पावर माइनस वन बाय टू माइनस वन, तो माइनस वन बाय टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाय टू, इस तरीके से जाएगा डेरिवेटिव। तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव का रूल लगेगा, एन आगे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन। ये क्लियर है, ठीक है। देन सेकंड एक्सपोनेंशियल। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल वाला जिसके अंदर बेस ई के अकॉर्डिंगली चलता है, एंड दूसरा इन जनरल ए के पावर ए वाला, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो, ई की पावर एक्स या फिर ए की पावर एक्स। तो इसका डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स एज इट इज, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। एंड इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स, राइट, और साथ में लॉग ए, ये लॉग ए एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल, लेट्स से टू की पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। क्या आ जाएगा, टू की पावर एक्स एज इट इज, ये वाला एज इट इज, साथ में लॉग ए, ए मतलब जिसकी पावर में हो रहा है जो बेस है, तो वो टू, तो लॉग टू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई हुई है कि लॉग टू लिखना या लॉग बेस ई टू लिखना या फिर एल एन टू लिखना, इन तीनों का मतलब होता है सेम। तुम्हें तीनों में से कोई भी लिख सकते हो या तीनों में से देखा गया तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये क्लियर हुआ, पक्का, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर। ठीक है। अब यहीं पे लॉगरिदमिक। भैया लॉगरिदमिक में हमारे पास दो टाइप का है, कि उसका बेस ई है या बेस ई के अलावा कुछ और नंबर है, ठीक है। तो लॉग एक्स डी बाई डी एक्स बेस ई वाला, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स। अब बेस ए है, राइट, दो टाइप के आ गए हमारे पास लॉग, राइट। तो लॉग इसका ई एक्स का क्या जाएगा, सिंपली वन बाई एक्स, जो भी अंदर होता है वो वन बाय हो जाएगा, एक्स है तो वन बाय एक्स हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब ये भी होगा वन बाय एक्स ही, लेकिन ड्यू टू दिस ए एक साथ में अलग से लॉग ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, जैसे मान लो लॉग सेवन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, वन बाय एक्स, साथ में इस सेवन के कारण आ जाएगा लॉग सेवन। अब ये लॉग सेवन का बेस क्या है, ई, सेवन एज ए इनपुट जा रहा है इसके अंदर, ये चीज क्लियर हुई, पक्का। तो पहले तीन फंक्शन का डेरिवेटिव क्लियर हुआ। अच्छा, एक्सपोनेंशियल के अंदर ही ना एक और चीज आती है कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। पाई है डेरिवेटिव जीरो, ई है डेरिवेटिव जीरो, राइट। इन सब का कोई भी नंबर दे रखा, फिक्स नंबर दे रखा, उनका डेरिवेटिव क्या जाएगा, जीरो। कोई बोल रहा था कुछ, हाँ हाँ, ओचे, नहीं अलजेब्रिक के अंदर, एक्चुअली में इसको कांस्टेंट को अलजेब्रा में क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एक्स की पावर जीरो होता है, ठीक है ना, इसके अंदर एक्स की पावर जीरो, ठीक है। क्लियर हुआ ये, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। राइट, नोट करो।
हाँ जी, देखो जरा इधर, अब आ गया ट्रिको का, ठीक है, एंड इनवर्स ट्रिको, ठीक है, इनका साथ में देख रहे हैं प्लीज। सबसे पहला साइन एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फिर थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, फिर फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, एंड फिर फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, एंड सिक्स्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, राइट। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है अपना, कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, इनका माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ध्यान से देखना, जो सी से शुरू हो रहे हैं उन्हीं का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। छोटी छोटी हिंट है याद रखने के लिए, ठीक है। जो सी से शुरू हो रहे हैं पहली बात तो उन्हीं का ही डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ये चीज क्लियर हुई, तो ये तो फर्स्ट आ गया। सेकेंड, अब ध्यान से देखो जरा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये आपस में खेलते हैं। टेन का एंड कॉट का, जिनके साथ इनकी आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, तो वो आता है। तो टेन का आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर, कॉट का आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर, ये दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। अब ये दोनों सेम तरीके से सीकेंट एंड कोसिकेंट दो ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके डेरिवेटिव में ये खुद आते हैं, प्लस जिनके साथ इनकी आइडेंटिटी होती है वो आते हैं। तो सीकेंट के अंदर सीकेंट भी आएगा और इसकी आइडेंटिटी टेन के साथ तो टेन भी आएगा, कोसिकेंट के अंदर कोसिकेंट भी आएगा, साथ में इसकी आइडेंटिटी कॉट के साथ तो वो भी आएगा। इसका छोटे छोटे दो तीन पॉइंट्स हैं जो इनको याद रखने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ एक्स, देन फिफ्थ d by dx of secant inverse of x, and sixth d by dx of cosecant inverse of x। अब हम इन तीनों का बताएंगे। साइन इनवर्स ऑफ x का 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स का 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्कूल लेवल पे तुम एज इट इज एक्स लिख सकते हो, यहाँ पे मोड एक्स लिखना जरूरी नहीं है, स्कूल लेवल पे लिख सकते हो एज इट इज, ठीक है। अब जो बाकी तीनों होते हैं वो इन तीनों के क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का नेगेटिव ये, इसी का नेगेटिव ये, ऐसे ही ये, इसी का नेगेटिव ये, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसलिए ये पैटर्न बता रहा हूं ताकि याद रखने में इजी हो जाए। क्लियर हुआ, पक्का, ये नोट कर लो, फिर इनके रूल्स देखते हैं। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. डन जी, इधर कितना जल्दी कर, जल्दी जल्दी। डन, चलो अब देखो जरा, अब रूल्स के अंदर सबसे पहले, ठीक है, कि अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है, जैसे एग्जांपल 2 sin x, ये जितने भी अभी हमने फंक्शन देखे हैं 5 टाइप के, है ना,
ये बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगा हुआ, राइट, कोई ना कोई सी लगा हुआ, तो इसका डेरिवेटिव में क्या आएगा, सी बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, बात खत्म। मतलब प्रोडक्ट के अंदर अगर मेरे पास कांस्टेंट है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, ये समझे, प्रोडक्ट के अंदर अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x है तो 2 बाहर आ जाएगा और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो sin x का डेरिवेटिव, तो ये 2 cos x बन जाएगा, बस बात खत्म। तो प्रोडक्ट के अंदर कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, ये समझे, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये रूल, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर एज इट इज डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस है तो प्लस हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, इधर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 3 secant x प्लस 2 tan inverse of x plus log let's say 6x and 4 एंड इधर माइनस ले लो इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसके डेरिवेटिव में सबसे पहले देखो दिस प्लस दिस माइनस दिस, हाँ या ना, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे एज इट इज डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 3 secant x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x, बीच में माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 log 6x। नाउ 3 बाहर एज इट इज, तो secant x का डेरिवेटिव, तो secant x tan x प्लस 2 बाहर एज इट इज tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 4 बाहर माइनस एज इट इज एंड 4 बाहर log x का डेरिवेटिव, तो 1 बाय x, लेकिन 6 बेस का है तो log 6 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। हाँ जी, क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ प्रोडक्ट रूल, भाई प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है, एट ए टाइम, भाई हाथ नीचे सीधा, पीठ सीधी, हाँ जी, प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है, एट ए टाइम एक का डेरिवेटिव होता है, तो मैं एट ए टाइम एक का डेरिवेटिव करूंगा, एफ का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज, जी का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज, अगर 3 है तो तीसरे का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज, और इन सारी की सारी चीजों का एडिशन होता है। तो सबसे पहले एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एंड जी ऑफ एक्स एज इट इज, प्लस अब एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं कि एफ इंटू जी इंटू एच, 3 फंक्शन है और इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हो रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहले एफ का डेरिवेटिव जी एंड एच एज इट इज, फिर जी का डेरिवेटिव एफ एंड एच एज इट इज, फिर एच का डेरिवेटिव एफ एंड जी एज इट इज। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। Yes. अच्छा, अब जैसे एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से एक्स स्क्वायर इंटू log x इंटू tan इनवर्स ऑफ x डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब 3 चीजें आ गई ना, तो सबसे पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, तो एक्स की पावर एन का रूल लगेगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 वाला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 1, और 1 को तो एज इट इज हटा भी सकते हो, तो 2x आ जाएगा, एंड log x एज इट इज tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज, तो पहले f का डेरिवेटिव हुआ, बाकी दोनों के दोनों एज इट इज, प्लस अब x स्क्वायर एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, और साथ में tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज, प्लस अब ये दोनों एज इट इज log x इंटू tan इनवर्स ऑफ x का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज। तो इन तीनों का जो एडिशन करके आएगा फाइनली वो मेरा आंसर आएगा। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes. ये नोट करो। चलो अब देखो,
फोर्थ डिवीजन, ठीक है, u बाय v रूट, तो d बाय डी एक्स है ना, बेसिकली एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स ले लो, u बाय v ले लो, तो u बाय v जो है वो याद रखने में है ना इजी हो जाता है। तो u बाय v का डेरिवेटिव क्या जाता है, v का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव u डैश माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव v डैश, इस तरीके से जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाय लेट्स से tan इनवर्स ऑफ x प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव करना, मान लो ये आ गया, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आ गया, तो क्या जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस e की पावर x का स्क्वायर, एक तो ये जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस e की पावर x का स्क्वायर। अच्छा, अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, इधर पहले डिनोमिनेटर दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस e की पावर x इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब ये जो न्यूमरेटर है इसके अंदर तो दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेटिव में इसका प्रोडक्ट ही आएगा, दैट इज d बाय डी एक्स ऑफ ln x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस न्यूमरेटर दैट इज ln x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस e की पावर x, राइट। तो क्या आ जाएगा, ये एज इट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस e की पावर x एज इट इज इनटू, अब इसके डेरिवेटिव के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो इसका डेरिवेटिव पहले इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एज इट इज, ठीक है, पहले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो 2x प्लस वन माइनस, अब ये एज इट इज, अब इसके अंदर एडिशन हो रहा है तो दोनों का एडिशन का होके अलग अलग एज इट इज आ जाएगा, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस प्लस e की पावर x का e की पावर x टोटल डिवाइडेड बाय ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर हुआ, ये नोट कर लो, फिर चेन रूल आएगा, ठीक है। जो अभी तक हमने किया ये बाय द वे 11 तक का था सारा का सारा, ठीक है, तो ये कराना पहले जरूरी था। इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला छोड़ दो, राइट, डेरिवेटिव वाला, उसके बाद बाकी सारा का सारा जो था वो 11 तक का था, यहां तक 11 तक का था। अब आएगा कॉम्पोजिट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव वो होता है चेन रूल। लास्ट ईयर था, काफी करा देते काफी नहीं कराते, बट एनसीईआरटी डिफाइन नहीं करता, एनसीईआरटी अभी डिफाइन करता है चेन रूल। तो अब चेन रूल पे आ रहे हैं, अब सिर्फ चेन रूल समझना मोटिव नहीं है, हर फंक्शन का चेन रूल कैसे बनेगा उसको समझना मोटिव है, हर फंक्शन का, क्योंकि इस पॉइंट पे बच्चों को जनरली कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। हर फंक्शन का चेन रूल कैसे बनेगा अब उसको समझना मोटिव है, ठीक है, ठीक, करें, देखो तो कॉम्पोजिट फंक्शन तो समझते हो सारे, एक फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो दूसरे के अंदर इनपुट जाता है, राइट। तो जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट, तो अगर एक्स की वैल्यू पुट की वो सबसे पहले जाएगी जी के अंदर, फिर जी का जो भी आउटपुट जाएगा वो जाएगा एफ के अंदर, जो भी आउटपुट होगा वो जाएगा एफ के अंदर, राइट। तो एक फंक्शन का आउटपुट जो है वो दूसरे फंक्शन के अंदर इनपुट अगर जाए, प्रोडक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये चीज याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड कॉम्पोजिट, है ना। तो प्रोडक्ट का मतलब है दो फंक्शन का आउटपुट मल्टीप्लाई होगा, कॉम्पोजिट का मतलब एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे के अंदर इनपुट जाएगा। तो अब कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से करना है उसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमारा अंदर वाला फंक्शन एंड बाहर वाला फंक्शन पहचानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, बाहर वाले का, एंड अंदर वाला एज इट इज रहेगा, अंदर वाला एज इट, अंदर वाले को छेड़ना भी नहीं है हमें, ठीक है, इनटू
अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब जनरली बच्चों को दिक्कत आती है अंदर वाला और बाहर वाला पहचानने में। इसके अंदर दो हेल्प कर सकता हूं मैं। एक, जो हर एक फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा, एक तो वो चीज तुम्हें क्लियरिटी देगा कौन सा अंदर वाला कौन सा बाहर वाला है। दूसरा, कभी भी अंदर वाला और बाहर वाला पहचानने में दिक्कत हो जाए, कभी भी अंदर वाला और बाहर वाला पहचानने में दिक्कत हो जाए, ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, क्या, कि एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करके, राइट, जो सबसे पहले वैल्यूएट हो रहा है वो अंदर वाला फंक्शन है, जो सबसे बाद में वैल्यूएट हो रहा है वो बाहर वाला फंक्शन। दैट इज ओनली रूल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर मैंने कोई एक्स की वैल्यू पुट की तो सबसे पहले क्या वैल्यूएट होगा, जी, सबसे अंदर वाला फंक्शन। उसके बाद जी का जो आउटपुट है वो जाएगा एफ के अंदर, उसके बाद क्या वैल्यूएट होगा, एफ। तो जो बाद में वैल्यूएट होगा वो बाहर वाला फंक्शन है, जो सबसे पहले वैल्यूएट होगा वो अंदर वाला फंक्शन होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसके अंदर कभी दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर वैल्यू पुट करके देख लोगे, एग्जांपल लेके देख लो, वहां से क्लैरिटी हो जाएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। चलें, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो साइन ऑफ cos x ln ऑफ लेट्स से secant x, ठीक है, एंड e की पावर में लेट्स से रूट x है। ये अभी एग्जांपल दे रहा हूं, फिर फंक्शन बाय फंक्शन कॉम्पोजिट रूल देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले अगर मेरे को नहीं पता चल रहा यहाँ पे अंदर वाला कौन सा बाहर वाला कौन सा है, तो सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, एक्स को। एक्स को सबसे पहले पुट किया तो कॉस इवैल्यूएट होगा, फिर जो कॉस का आउटपुट होगा वो साइन के अंदर इनपुट जाएगा, तो साइन बाद में इवैल्यूएट होगा। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, साइन का। और साइन के अंदर इसको एक्स अज्यूम करके जाओ, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस अंदर वाला एक्स एज इट इज, यानी कि कॉस ऑफ कॉस एक्स, राइट, इनटू अंदर वाले कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब बच्चे यहाँ पे ना कई कई बार जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में इसको एज ए सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं, प्रोडक्ट भूल जाते हैं। तो नहीं, इस स्टेप को फिर ध्यान से करना है, साइन एक्स इंटू इसको आगे ले आओ, ये क्या बना, कॉस ऑफ कॉस एक्स। डन, ये मेरा फाइनल आंसर बना। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ जी? Yes, sir. इधर Yes. क्लियर है? अब देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ secant x। तो पहले secant x वैल्यू होगा, बाद में ln x, तो बाहर वाला ln x हो गया। तो देखो ln का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी उसके अंदर होता है वो 1 बाय हो जाएगा। तो ये अगर ये x है तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 बाय x। तो 1 बाय x का मतलब 1 बाय इंटू अब secant x का डेरिवेटिव हुआ अंदर वाले का, दैट इज secant x इंटू tan x। तो ये कटा, तो क्या बचा, सिंपली tan x। तो ln secant x का डेरिवेटिव क्या आ गया, tan x। अच्छा इधर अब इसका डेरिवेटिव ध्यान से देखना जरा। अब अगर मैंने x को पुट किया, कोई ना कोई चीज पुट की, वैल्यू पुट की, तो सबसे पहले क्या होगा, उसका रूट होगा, फिर वो e की पावर में जाएगा। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, e की पावर का। और e की पावर, अब इसको x कंसीडर करो, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो ये एज इट इज रहेगा, सबसे पहले e की पावर, राइट, रूट एक्स एज इट इज, इनटू अब ये वाली चीज का f ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2, रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2। तो ये बन जाएगा e की पावर रूट एक्स, और x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2। हाँ या ना, पक्का? पक्का, राइट। और ये चीज को पॉजिटिव करने के लिए पावर के अंदर जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाए, तो बेसिकली पावर 1/2 भी है तो डिनोमिनेटर में रूट चला जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर रूट एक्स, तो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, और एक ये आ जाएगा रूट एक्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर चला जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. राइट, ये नोट कर लो। एक्चुअली लास्ट टाइम ये जो अभी करा रहा हूं ना, ये लास्ट टाइम करवाया था मैंने, ठीक है, इस तरीके से, तो उससे इसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर ना बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ गया था, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं वही चीज करा रहा हूँ, ठीक है। क्या चीज है, प्लीज ध्यान से देखना जरा, ठीक है। जैसे मान लो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका बेसिक कॉम्पोजिट फंक्शन क्या बन सकता है, प्लीज इधर, ठीक है।
जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनका बेसिक जो अपना कॉम्पोजिट फंक्शन है वो क्या बन सकता है, देखो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, tan ऑफ एफ ऑफ एक्स, cot ऑफ एफ ऑफ एक्स, secant ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड cosecant ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब जहां जहां पे एक्स आ रहा है इनपुट में, वहां वहां पे क्या आ रहा है इनका एफ ऑफ एक्स। तो इस पूरी चीज का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर वाला एफ ऑफ एक्स एज इट इज इनटू एफ डैश एक्स। अब ये तो सिंपल लग रहा है अब तुम्हें, है ना। अब देखो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन अंदर वाला एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह एज इट इज इनटू एफ डैश एक्स। अच्छा अब यहां पे अब इन चारों के लिए थोड़ा सा ना चेंज होगा। क्या चीज, देखो पहले tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, और x की जगह एफ ऑफ एक्स आएगा तो क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स। अच्छा इसका डेरिवेटिव में कॉट का क्या आता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर अंदर वाला एफ ऑफ एक्स एज इट इज इनटू एफ डैश एक्स। अच्छा इसका डी बाई डी एक्स, सीकेंड का क्या होता है डेरिवेटिव सीकेंड एक्स का सीकेंड इंटू टेन, तो जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे एफ ऑफ एक्स आएगा, तो इसका आ जाएगा सीकेंड ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी तक हमने सिर्फ सीकेंड का डेरिवेटिव किया है और अंदर वाला एज इट इज था, क्योंकि यहां पे अंदर वाला दो जगह आ रहा था इंटू एफ डैश एक्स। ये हुआ हमारा, ये हुआ एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, जो हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव की बात कर रहे थे। क्लियर हो रहा है, पक्का, श्योर। अब इधर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो माइनस कोसेकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स। बेसिकली ये होता है कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट इंटू कॉट, और अंदर एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? यस सर। ठीक है, इनमें भी अगर कंफ्यूजन हो तो बता देना प्लीज, ठीक है। हाँ एक्स की जगह, अरे इनका जो चेन रूल है ना वो कभी ये चीज चेंज है ना कि एक से ज्यादा बार आ रहा है, वो बेसिकली जितनी टर्म्स है वहां पे बच्चा समझ नहीं पाता, कई जगह एक्स लिख देता कहीं और एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर देता। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि एक्स जहां जहां पे आ रहा है वहां वहां पे एफ ऑफ एक्स डालना है हर जगह। तो इनके अंदर क्या एक से ज्यादा बार आ रहा है दो दो, और इसके अंदर क्या फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, तो ये चीज का था मेन चेंज हो रहा। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो सीकेंट ऑफ एक्स बाय साइन एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है, सीकेंट ऑफ एक्स बाय साइन एक्स, राइट। तो सबसे पहले सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और एक्स की जगह एक्स बाय साइन एक्स एंड एक्स बाय साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय साइन एक्स। अब ये सीकेंट ऑफ एक्स बाय साइन एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स बाय साइन एक्स एज इट इज इंटू, अब इधर आएगा u बाई वी रूल, तो u बाई वी रूल क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अब ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर दैट इज साइन एक्स इंटू एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। डन, तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस ठीक है, अब देखो जरा इसी के साथ इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्पोजिट फंक्शन का रूल। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया तुम्हारा, सेकंड, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब ये हुआ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अंदर वाला एज इट इज इंटू एफ डैश एक्स। हाँ या ना, श्योर। अच्छा सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क आएगा, इसके अंदर नेगेटिव, तो माइनस 1 बाय 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर अंडर द रूट इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब टेन इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो यहां पे आ जाएगा 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स एंड डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कॉट इनवर्स का क्या आ जाएगा, इसका एग्जैक्टली नेगेटिव आ जाएगा, -1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। अच्छा, अब डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 1/f ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1, ये अभी सीकेंट इनवर्स का आया, x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश एक्स एंड सिमिलरली डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स -1/f ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश एक्स। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और ट्रिग्नोमेट्री दोनों के अंदर क्या होता है, जो सी से शुरू होता है कॉस कॉट एंड कोसेकेंट, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड इनके अंदर भी कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स, यही तीनों के तीनों क्या है, नेगेटिव। दोनों के अंदर ये सी से जो शुरू होने वाले होते हैं वही नेगेटिव आते हैं। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. ये नोट करो। अब बाकी तीन का आएगा, अभी सारा बचा तेरा ये। अब देखो, एक्स की बार एन का लगेगा एफ ऑफ एक्स की पावर एन का रूल डी बाई डी एक्स, ठीक है। देन ई की पावर एफ ऑफ एक्स या फिर ए की पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एंड इधर लगेगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड इधर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन -1, ठीक है। एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन -1, ये आ गया पहले एन का, जो एक्स की पावर एन का रूल होता है पावर एन के कारण, इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है। Yes, अच्छा, sir. इसका e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x एज इट इज इंटू x की जगह जो है उसका डेरिवेटिव f डैश x। सिर्फ चीज इधर कि a की पावर f ऑफ x एज इट इज इंटू log a, ये हो गया a की पावर का डेरिवेटिव। अब f का डेरिवेटिव f डैश x, सेम चीज इधर, पहले log समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय f ऑफ x इंटू f डैश x, इधर 1 बाय f ऑफ x इंटू ए के कारण log a, राइट, इंटू एफ डैश एक्स। दैट्स इट। क्लियर हुआ? अब इन्हीं को यूज करना हमें, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है हमारा, जो आएगा इसी के अंदर से आएगा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन एंड कॉम्पोजिट फंक्शन, या फिर कांस्टेंट वाला जो था, इन्हीं का कॉम्बिनेशन आएगा। जल्दी
ध्यान से देखो जी एग्जांपल, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखो, छोड़ दो। तो सबसे पहला, ठीक है, e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला जब इनपुट दूंगा वो किसके अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर वो जाएगा साइन के अंदर, फिर वो जाएगा e की पावर में। तीन तीन फंक्शन है कॉम्पोजिट में यहाँ पे। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, e की पावर का। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर के अंदर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये अब e की पावर में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू, अब जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो पहले साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, अंदर वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू अंदर वाले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ये मेरा फाइनल आंसर जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? इसमें कंफ्यूजन है तो बोलो प्लीज। क्लियर है सर। इधर क्लियर हुआ? पक्का? आर्यन क्लियर है? हर्ष क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जो भी लॉग के अंदर होता है वो 1 बाय हो जाता है, तो 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो क्या बन जाएगा ये, कॉट एक्स। बस बात खत्म, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1 बाय 2 है। तो जब इसका डेरिवेटिव होगा तो सबसे पहले पावर 1 बाय 2 का होगा। अब देखो, जो तू बोला था पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के अंदर कौन पहले होगा कौन बाद में, नहीं, सब कुछ एक साथ ही होगा, उसकी पावर 1 बाय 2 होगा, है ना। तो पहले पावर 1 बाय 2 का आ जाएगा 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स का और 1 का 0, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये भी चीज आगे जाके क्या बनेगी, ये डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा 1 बाय 2 एज इट इज, और ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये न्यूमरेटर में 1 था उसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये सिंपली मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। इधर क्लियर है? सॉरी नहीं, पावर हमेशा पॉजिटिव में रखो, ज्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। जैसे डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रखते, राइट, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, वैसे एक चीज है, ठीक है। इधर रख सकते हैं, तो गलत नहीं है, रख सकते हैं, बट ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का तरीका होता है और कुछ नहीं। अब ये सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव जो भी अंदर है वो 1 बाय, तो 1 बाय सेकंड एक्स प्लस इनटू, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव सेकंड एक्स का डेरिवेटिव सेकंड एक्स प्लस tan का सेकंड स्क्वायर एक्स। तो देखो सेकंड एक्स कॉमन आ जाएगा, तो सेकंड एक्स कॉमन आने के बाद ऊपर बचेगा tan x प्लस सेकंड एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है सेकंड एक्स प्लस tan x। तो ये और ये कटा, तो क्या बचा, सिंपली बात खत्म। तो इसका आंसर सिंपली सेकंड एक्स आ गया, राइट। अब बच्चा छोड़ने को यहां पर भी छोड़ सकता है, बट जितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो करना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब सबसे पहले बार वाले लॉग का डेरिवेटिव हुआ, तो बार वाले लॉग के अंदर जो भी है वो 1 बाय हो जाएगा, तो 1 बाय लॉग 7x इंटू, अब बार वाले 7 के कारण आ जाएगा log 7 या ln 7 इंटू अंदर वाले लॉग का डेरिवेटिव। अब अंदर वाले लॉग का डेरिवेटिव चलो दो स्टेप में करते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ log 7x, हाँ या ना। अब ये क्या जाएगा 1 बाय, ये वाला पार्ट तो एज इट इज log 7x इंटू ln 7 एज इट इज इंटू, अब इसका आ जाएगा 1 बाय एक्स, और इसके 7 के कारण भी एक और ln 7 आएगा, तो ये मेरा बन गया 1 बाय एक्स ln 7x इंटू ln 7 इंटू ln 7 दैट इज ln 7 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर बना। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस अब ये तो log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो log के अंदर भैया जो भी है वो 1 बाय हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस रूट ऑफ
एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। तो ये बन गया मेरा एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 1/2। तो देखो ये बन जाएगा 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू, ध्यान से देखना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगी, 1 प्लस इसकी पावर 1/2 है तो आगे 1/2 आ जाएगा, और इस पूरी चीज की पावर 1/2 -1 तो -1/2, तो -1/2 बेसिकली डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, राइट। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव ए स्क्र का 0 कांस्टेंट है। यहां तक पहले तसल्ली कर लो, यहां तक चेक कर लो। क्या एक्स का डेरिवेटिव एडिशन हो रहा है ना, तो इसका डेरिवेटिव अलग होगा, इसका डेरिवेटिव अलग होगा। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 एडिशन में, अब इसका डेरिवेटिव, अब इसके डेरिवेटिव में पहले पावर 1/2 का डेरिवेटिव, और इसकी पावर 1/2 -1 -1/2 वो डिनोमिनेटर में जाके रूट हो गया, इनटू इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x ए स्क्र का 0। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये कटा, एंड एलसीएम लेके ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा इधर, हाँ है ना। तो देखो क्या बन जाएगा ये डिनोमिनेटर में एज इट इज, और ये चीज जब न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या बन जाएगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र एंड 1 बाय ये एज इट इज आ जाएगा एलसीएम लेके एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का रूट, तो ये कटेगा, तो सिंपली बचेगा 1 बाय एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। ये चीज थी कट जाएगा, जैसे सीकेंड के अंदर कटा, इसके अंदर ऊपर नीचे कट गया और सिर्फ सीकेंड एक्स बचा, ऐसे इसके अंदर भी एक्चुअली में ये जो चीज है ये ऊपर नीचे बन के सेम चीज कट जाती है, और 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बचेगा। क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो, ये Yes. नोट करो। हाँ जी देखो जरा, अब लास्ट वाला, ठीक है। तो y इक्वल टू सेम चीज जा रही थी जो पहले वाला था, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर n, और प्रूव करना है dy बाई dx जो होगा वो n इंटू वाई बाई एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आ गए, तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, dy बाई dx निकालना है, अपने आप मैनिपुलेट करके ये बन जाना चाहिए। तो dy बाई dx क्या आ गया, सबसे पहले इसका जब डेरिवेटिव करेंगे पहले पावर n का डेरिवेटिव होगा, कॉम्पोजिट रूल, तो आ जाएगा n x प्लस ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का रूट की पावर इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, हाँ है ना। अब ये अंदर वाला जो है इसका डेरिवेटिव में क्या आएगा, 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, तो दैट इज 1/2, ये आ गया ना, ये वाला चीज इसका डेरिवेटिव है ना, यही आ गया ना बेसिकली। तो 1 प्लस ये चीज, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, एंड ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x और ए स्क्र का 0, ये 2 कटा, इसको इधर ले जाओ, तो n x प्लस ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का रूट की पावर n-1 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय ये एज इट इज एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। तो देखो ये पावर 1, ये पावर n-1, तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या हो जाएगा, n, तो n इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का रूट, और ये जो चीज थी ये तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, हाँ है ना, और उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, y, तो ये क्या बन जाएगा, n y बाय n इंटू वाई बाय एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का रूट, तो ये मेरा आ जाएगा dy बाय dx। तो कुछ नहीं करना था, सिंपली डेरिवेटिव करके सब्स्टिट्यूट मतलब अपना मैनिपुलेट करना था। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। Yes. चलो ठीक है।